Hello everyone. Today we are going to discuss what is the difference between was, were, had been, has been और इनको हम कैसे यूज करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और बहुत ही इजी वे में समझेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। वॉज वर सिंपल पास्ट। सिंपल है कि वॉज वर हमें कहाँ यूज करना है? डिस्क्राइब अ पास्ट स्टेट। एक ऐसी स्टेट को बताता है, एक ऐसी कंडीशन बताता है वॉज वर जो पास्ट में हो चुकी है, उसका भी रिसेंटली या प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। इन द पास्ट, एंडेड इन द पास्ट, इस वर्ड को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। वॉज वर मीन्स सिंपल एंडेड इन द पास्ट। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। वॉज मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। वर मीन्स जो कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। और सिंगुलर जैसे आई, ही, शी, इट, और प्लूरल हैं यू, वी, दे। या फिर आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आता है जो आपको सिंगुलर लगे, वॉज लगाएंगे, और प्लूरल है तो वर लगाएंगे। स्ट्रक्चर जब आप फ्रेम करेंगे तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए वॉज और वर में जब आप डिफरेंस करेंगे। एग्जाम्पल है, शी वॉज एट द ऑफिस यस्टरडे। अगर वो कल ऑफिस था यानी अब नहीं है ऑफिस में। दे वर एक्साइटेड अबाउट द पार्टी, यानी नॉट कंटिन्यू। अब जो एक्साइटमेंट था वो अब नहीं है पार्टी के लिए। आई वॉज ए स्टूडेंट लास्ट ईयर, यानी स्टूडेंट आप थे लास्ट ईयर, अब नहीं है राइट नाउ। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये एग्जाम्पल जो हैं, ये बताते हैं कि कैसी कंडीशन है जो कि पास्ट की है, ना कि अब की है। हैज़ बीन और हैव बीन जो यूज़ करते हैं स्टूडेंट, उसका मतलब है कि जो डिस्क्राइब करता है एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है और अभी भी वो कंटिन्यू है या रिसेंटली फिनिश हुआ है। जैसे कि खाना खा चुके हैं, अभी अभी खा चुके हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली फिनिश हुआ है, या फिर वो अभी भी पास्ट में किया था और अभी भी चल रहा है, तो उसको हम कहते हैं हैज़ बीन और हैव बीन हम यूज करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे सेंटेंसों के लिए। स्ट्रक्चर फ्रेम वही है कि हैज़ बीन यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, हैव बीन यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और जब आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फ्रेम करेंगे तो बहुत ईजिली आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से आपको किसी से कन्वर्सेशन करते हुए सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम समझेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप कैसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, यानी 5 साल पहले उसने काम से स्टार्ट किया था और अभी भी कर ही रही है, स्टिल वर्किंग हियर। दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, पहले फ्रेंड थे पास्ट में और अभी भी हैं, स्टिल फ्रेंड्स। आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन पेंटिंग रिसेंटली, अभी इंटरेस्ट है और अभी बना हुआ है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये शो कर रहे हैं कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी है। हैड बीन हम यूज करते हैं एक ऐसे एक्शन के लिए जो कि पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट, यानी कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ है और फिर एक और हुआ है। तो जैसे कि इंडिकेट करता है हैपन फर्स्ट एंड देन समथिंग एल्स हैपन अनदर। फर्स्ट जो इवेंट हुआ है उसके लिए हैड बीन यूज करेंगे, सेकंड वाले के लिए सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, हैड बीन ही यूज करोगे आप उसके अंदर। कोई आपको कंफ्यूज होना नहीं है इसके अंदर कि हम क्या लगाएं, चाहे सिंगुलर प्लूरल, बहुत इजी है ये। आपको हैड बीन लगाना है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। आईएनजी तो वर्ब के साथ आएगी। और इसका स्ट्रक्चर बनाते हुए बहुत इजी, आप इजीली बना सकते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शी हैड बिन टायर्ड बिफोर शी वेंट टू द बेड, बेड पे जाने से पहले ही वो थकी हुई थी। यहाँ पे दो इवेंट हो रहे हैं, दो, जैसे कि वो थकी हुई है तो हैड बीन हो गया, और वो बेड पे गई बाद में गई है ना, पहले वो थकी हुई थी तो वेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया। दे हैड बीन फ्रेंड्स बिफोर दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, वो पहले से ही फ्रेंड थे, काम कर अभी भी कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्किंग है टुगेदर, स्टार्टेड वाला वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा और उससे पहले वाला हैड बीन। आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द बस फाइनली अराइव्ड, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था, यानी वेट आप पहले कर रहे थे बस के आने से पहले, बस तो अभी आई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड हो गया। और हैड बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी
हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। सिंपल है, तो इन एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि हैड बीन कहाँ लगाना है और सिंपल पास्ट कहाँ लगाना है। को एक बार रिकैप कर लेते हैं। वॉज वर सिंपल पास्ट जो डिस्क्राइब करता है पास्ट की स्टेटमेंट। कनेक्शन टू द प्रेजेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। आई वॉज हैप्पी यस्टरडे, मैं कल खुश थी, मैं कल की बात कर रही हूँ। सिंपल है, वॉज वर लगाएंगे। और इसमें कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, सबसे इजी वॉज वर है। नेक्स्ट है हैज बीन हैव बीन। ये एक ऐसी कंडीशन है जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, अभी कंटिन्यू बनी हुई है या फिर अभी रिसेंटली खत्म हुई है। शी हैज बीन हैप्पी ऑल डे, यानी वो सुबह से पूरे दिन खुश थी, मतलब पूरे दिन उसको खुश होते हुए हो गया है, अभी भी खुश है। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो काम अभी भी है और वो सुबह से ही खुश है और अभी भी खुश है, तो हैज बीन हमने लगाया, यानी अभी वो कंडीशन बनी हुई है। हैड बीन यानी पास्ट परफेक्ट, हैपन इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट इवेंट। एक इवेंट के होने से के बाद दूसरा इवेंट होना, जो पहले हुआ है वो हैड बीन है। जैसे आई हैड बीन हैप्पी अंटिल द बैड न्यूज केम, तो न्यूज तो बाद में आई है ना, बैड न्यूज, उससे पहले तो खुश थे, तो हैड बीन आएगा फर्स्ट इवेंट के लिए। सेकंड जो बैड न्यूज आई है केम, तो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे हैं।